स्टूडेंट, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है एग्जाम्पल ऑफ प्लैनेटरी मोशन। आज की वीडियो में अपन जो प्लैनेटरी मोशन जो प्रीवियस वीडियो में अपन ने डिस्कस की थी कक्षीय गति के लिए और केपलर लॉ को अपन ने जो डिस्कस किया था, आज उस पर कुछ बेस्ट जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स है उनको अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो कल भी वैसे डिस्कस किया था एग्जाम्पल को, आज अपन कुछ और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल जो है उसके स्टेटमेंट को यानी अपन क्वेश्चन को देखते हैं। उसमें अपने को दे रखा है कि यदि v1 और v2, v1 अपने को वेलोसिटी दे रखी है न्यूनतम दूरी पर, न्यूनतम दूरी, ठीक है, और v2 दे रखी है वेलोसिटी अधिकतम दूरी पर, अधिकतम दूरी पर। क्लियर है? ये दो टाइप की अपने को वेलोसिटी दे रखी है और अपने को पता ही है कि जब भी अपन केपलर जो अपने प्लैनेटरी मोशन की बात करते हैं तो प्लैनेटरी मोशन हमेशा कैसे कक्ष के अंदर होती है, इलिप्स के अंदर होती है। ठीक है, तो कल अपन ने इलिप्स के लिए डिस्कस की थी कौन सी अपनी हाईएस्ट लेंथ होती है। ये अपना यहाँ पे सेंटर रहता है, ये ए है मान लो और ये ए डैश है। ठीक है, यहाँ से ये मान लो इसका नाभि है, तो यहाँ पे एस ए जो होगी वो तो क्या होगी, अपनी न्यूनतम दूरी होगी, और एस ए डैश जो होगी वो क्या होगी, अपनी अधिकतम दूरी होगी। सिंबलाइजेशन अपने इधर उधर हो सकता है, उसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो जब अपन एस ए की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं तो वो क्या आएगी, A1 माइनस E। कल मैंने आपको अच्छे से इस चीज़ को निकाल के बताया था, कल जो अपन ने एग्जाम्पल डिस्कस किया था उसके अंदर। ठीक है, और जो एस ए डैश होगा वो क्या होगा, A1 प्लस E। क्लियर है अच्छे से? ये चीज़ अपन सभी जानते हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए, अब अपने जो अपना सकेंद्रीय कक्षा होती है, जो भी अपनी सेंट्रल ऑर्बिट होती है, अपन जानते हैं कि इलिप्स के अंदर मोशन करता है जो भी अपना कोई भी प्लेनेट मोशन करता है। तो ये कैसी एक दीर्घवर्तीय कक्षा होती है, और दीर्घवर्तीय कक्षा के लिए वेलोसिटी का जो रूल होता है वो अपने जानते हैं। दीर्घवर्तीय कक्षा के लिए वेग, वेलोसिटी, उसका फॉर्मूला अपन ने पीछे बहुत अच्छे से डिराइव करके समझा हुआ है। v स्क्वायर बराबर में, v स्क्वायर बराबर में अपना क्या रहता है, म्यू 2/r माइनस 1 अपॉन में a। ये वैल्यू अपने पास में यहाँ पे रहती है। क्लियर है अच्छे से? तो अपन इसको पहले v1 के लिए और v2 के लिए, दोनों के लिए अपन क्या डिस्कस करेंगे। r क्या होती है, डिस्टेंस होती है, और डिस्टेंस अपन ने यहाँ पे निकाली हुई है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इसको v1 पे अप्लाई करती हूँ। v1 कौन सी दूरी के लिए, न्यूनतम दूरी, और न्यूनतम दूरी कौन सी है, अपनी ये वाली। ठीक है, तो म्यू 2/A1 माइनस E और -1/A। ठीक है, इसको थोड़ा सा अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने पे म्यू तो एज इट इज़ बाहर रहेगा, A1 माइनस E क्या आएगा, अपना एलसीएम आएगा, यहाँ पे आएगा 2 माइनस 1 माइनस E। ठीक है, जब इसको अपन पूरा सॉल्व करेंगे, मैं इसको ऊपर लिख देती हूँ, जब अपन इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो अपने पास देखिए क्या फाइंड आउट हो जाएगा, v1 स्क्वायर चल रहा है, तो v1 का स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा म्यू 1 प्लस E अपॉन A1 माइनस E। ठीक है, ये अपना यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है अच्छे से? ये v1 के लिए आ गया। अब अपने v2 के लिए निकालते हैं, v स्क्वायर के लिए, v2 स्क्वायर। तो v2 स्क्वायर के लिए यहाँ पे जो वेलोसिटी थी वो क्या आ जाएगी, प्लस में आ जाएगी माइनस की बजाय, तो म्यू 2/A1 प्लस E माइनस 1/A। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो A1 माइनस E, 1 प्लस E सॉरी, तो 2 माइनस 1 प्लस E। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो देखिए सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा अपना, सॉल्व करने के बाद अपनी वैल्यूज आ जाएगी v2 स्क्वायर इक्वल म्यू
1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई, और ए को क्या रख देते हैं, बाहर रख देते हैं। सेम इसमें भी अपन क्या कर देते हैं, ए को बाहर रख देते हैं। ठीक है, ये अपने दोनों क्या आ गई, v1 और v2 का स्क्वायर। अब इन दोनों का क्या कर देते हैं, डिवाइड। ये इक्वेशन 1 दे दो, इक्वेशन 2 दे दो, समीकरण 1 डिवाइडेड 2 से। ठीक है, तो v1 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर। ठीक है, v1 और v2 का स्क्वायर जब अपन डिवाइड करवाएंगे तो म्यू बाई ए 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई। ठीक है, डिवाइडेड बाई म्यू बाई ए 1 माइनस ई और 1 प्लस ई। म्यू बाई ए से म्यू बाई ए तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों क्या होगी, वैल्यूज जो है वो ऊपर नीचे होके क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो अपने पास देखिए क्या आ जाएगा, इधर लिख देती हूँ मैं, v1 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर, यह आएगा 1 प्लस ई का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई का होल स्क्वायर। अब अपन क्या कर देते हैं, सब दोनों तरफ से स्क्वायर को रिमूव कर देते हैं, तो v1 अपॉन v2 इक्वल्स टू 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई। ठीक है, तो बराबर में आप देखिए तिरछा गुणा करवा देते हैं, तो अपने पास ये वैल्यू जो है वो फाइंड आउट हो जाती है, और यही हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। ठीक है, मैंने तिरछा मल्टीप्लाई कर दिया, तो v1 के साथ 1 माइनस ई और v2 के साथ ये आ गया 1 प्लस ई, और यही हमें इस जो अपना एग्जाम्पल है उसके अंदर प्रूफ करना है। क्लियर होगी अच्छे से। दोनों वेलोसिटीज़ आपको ध्यान में रखनी है। दोनों दूरियां जो होती है वो अपन कहाँ से काउंट करते हैं, सभी जानते हैं, नाभि से काउंट की जाती है जो भी दूरी होती है। तो इस तरह से अपन इस क्वेश्चन को यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल यहाँ पर अपन सॉल्व करने वाले हैं, वो देखिए क्या है, उसका स्टेटमेंट है क्या रहता है, उसको भी देख लेते हैं। वो अपने कोणीय वेग से संबंधित है। ठीक है, और उसमें अपने को निकालना है टाइम इंटरवल, आवर्तकाल जो है, टाइम पीरियड जो है उसको यहाँ पर निकालना है। ठीक है, तो देखिए अपने को क्या क्या चीज़ें गिवन है। अपने को गिवन है कि यदि किसी दीर्घार्क के निकटतम सिरे पर कोणीय वेग जो है वो ओमेगा है, तो अपने को परिक्रमण काल यानी टी टाइम का जो वैल्यू है वो यहाँ पे प्रूफ करना है। ठीक है, अब यहाँ पर सभी अपन जानते हैं दीर्घार्क के निकटतम सिरे की बात हो रही है, यानी जो मिनिमम डिस्टेंस होती है उसके लिए यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, तो ये अगर मैं r को लिखना चाहूँ तो a 1 माइनस ई लिख सकती हूँ आई थिंक। जैसे मैंने अभी आपको ये चीज़ बताई थी कि जो न्यूनतम दूरी होती है वो कौन सी होती है और अधिकतम दूरी कौन सी होती है। तो दीर्घार्क के लिए जो न्यूनतम दूरी होती है वो ये होती है। ठीक है, ये अपन लिख सकते हैं। और अपन एक चीज़ भी जानते हैं कि जो अपना अनुप्रस्थ त्वरण होता है, अब यहाँ पर बात किसकी की गई है, कोणीय वेग की बात की गई है। और अपन जानते हैं कि कोणीय वेग क्या होता है, डी थीटा अपॉन डी टी होता है। और डी थीटा अपॉन डी टी यहाँ पर अपन कहाँ से ला सकते हैं, आर स्क्वायर थीटा डॉट इक्वल टू एच। ये अपन कौन सी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है कि जो जब भी अपना कोई भी इलिप्सॉइड किसी सेंट्रल ऑर्बिट के अंदर जो कोई भी पार्टिकल मूव करता है तो उसके अंदर क्या रहता है, जो अनुप्रस्थ त्वरण है वो क्या रहता है, अपना कांस्टेंट है, यानी जीरो रहता है। अनुप्रस्थ त्वरण जीरो होता है तो ये वैल्यू क्या होती है, किसी कांस्टेंट के बराबर आती है। ये अपन ने पीछे बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है इसको। ठीक है, तो ये देखिए अब r की वैल्यू अपने पास है और थीटा डॉट को अपन क्या लिख सकते हैं, अभी लिखी है वैल्यू, ये बन जाएगा a स्क्वायर 1 माइनस ई का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा ओमेगा इक्वल टू एच। ये अपने पास वैल्यू आ गई। ठीक है, अब अपन ने जब इसको इलिप्सॉइड के लिए डिस्कस किया था तो एच स्क्वायर की वैल्यू अपन अच्छे से जानते हैं। जब अपन ने क्वेश्चन को डिस्कस किया था शुरुआत में, जब अपन ने जो अपना इक्वेशन निकालने के पैटर्न जब अपन ने डिस्कस किया था, तब अपन ने एच स्क्वायर को माना था म्यू एल। एच स्क्वायर बराबर क्या माना था, म्यू एल, किसी कांस्टेंट के बराबर अपन ने इसको माना था। अब अपन एल की वैल्यू सभी जानते हैं कि एल क्या होता है। ठीक है, एल होता है बी स्क्वायर अपॉन में ए। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं बी स्क्वायर अपॉन में ए, और बी स्क्वायर की वैल्यू ए की फॉर्म में क्या रहती है अपन जानते हैं,
ए स्क्वायर 1 माइनस ई का ई स्क्वायर, और अपॉन में ए है तो एक ए से ए कैंसिल हो गया, तो अपने पास यहाँ पर क्या आ गया, ये वैल्यू आ गया किसका, एच स्क्वायर का। ठीक है, इस इक्वेशन को मैं क्या, इसको फर्स्ट नाम दे देते हैं, इसको सेकंड नाम में दे देते हैं। अब देखिए यहाँ पर एच स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है अपना एच दिख रहा है, तो अपने एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे ये जो इक्वेशन है इसका क्या करवा देते हैं अपने, होल स्क्वायर करवा देते हैं, यानी वर्ग करवा देते हैं दोनों तरफ। ठीक है, और वर्ग करवा के फिर अपन इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से अपने को वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, आप सोच रहे होंगे कि इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो अपन ने टाइम इंटरवल के लिए बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर रखा है कि टाइम इंटरवल जो होता है वो होता है 2 पाई अपॉन रूट म्यू ए की पावर 3/2। ठीक है, अब देखिए सारी चीज़ें अपने पास है, सिर्फ इस म्यू की वैल्यू अपने पास नहीं है, तो अपन इन दोनों जो इक्वेशन आप देख पा रहे हैं, इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से किसका मान निकालेंगे, म्यू स्क्वायर का मान निकालने वाले हैं। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, समीकरण 1 का वर्ग करने पर स्क्वायर कर देते हैं, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगी A4 1 माइनस ई की घात 4 ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई अपने पास। अब देखिए समीकरण 2 से जो एच स्क्वायर है उसको क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। लिख देती हूँ मैं, समीकरण 2 व 1, इसको 3 नाम दे दिया, 2 व 3 से एच स्क्वायर की वैल्यू को क्या कर दे देंगे, अपन रिप्लेस कर देंगे। तो एच स्क्वायर ए की पावर 4 है 1 माइनस ई की पावर 4 है डॉट ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा म्यू ए 1 माइनस ई का स्क्वायर। तो ए से तो ए जो कैंसिल हो गया तो 3 आ गई यहाँ पे पावर। ठीक है, अब मैं इस 1 माइनस ई स्क्वायर को इसके नीचे ले आती हूँ, तो अपन जानते हैं ये तो होगी ए की क्यूब 1 माइनस ई का पावर 4 है डॉट ओमेगा स्क्वायर, और अपने को तो म्यू का वैल्यू चाहिए तो अपने ये रखेंगे यहाँ पे 1 माइनस ई और 1 प्लस ई। ये ऐसा इसलिए किया है ताकि जो इसको मैंने खोल दिया, अब ये देखिए एक पावर तो इससे क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, तो अपने पास जो म्यू का वैल्यू है, म्यू का वैल्यू आ जाएगा ए क्यूब 1 माइनस ई की क्यूब ओमेगा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ई। ये अपने पास में फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर हो गई अच्छे से। अब देखिए ये हो गए, तो अब इसको म्यू को यहाँ पर अपन जो टाइम का अपने को वैल्यू दिख रहा है उसके अंदर पुट कर देंगे। ठीक है, तो अपने यहाँ पे इक्वेशन जो है वो फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, देखिए रख देते हैं अपन, म्यू का वैल्यू रखेंगे तो t बराबर हो जाएगा 2 पाई तो है ही। ठीक है, अब ये जो वैल्यू होगी ये उल्टी हो जाएगी पूरी की पूरी। ठीक है, तो अंडर रूट में आ जाएगा 1 प्लस ई अपॉन ए क्यूब 1 माइनस ई की घात 3 और ओमेगा स्क्वायर, और इसके साथ में क्या चल रहा है, ए की पावर 3/2 चल रहा है। ठीक है, अब देखिए जो जो बाहर आ रहे हैं उनको बाहर ले लेते हैं। 2 पाई तो अपना बाहर है ही, इससे अपन ए की पावर बाहर निकालेंगे तो ए की पावर 3/2 बाहर निकलेगी, और ओमेगा स्क्वायर को निकालेंगे तो ओमेगा बाहर निकलेगा, तो अंदर बच जाएगा 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई का क्यूब। ठीक है, अब देखिए और इधर क्या है अपना ए की पावर 3/2 है, तो वो इससे क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो अपने पास जो इक्वेशन है, जो अपने को टाइम इंटरवल का मान चाहिए था वो अपने पास फाइंड आउट हो जाएगा। जो अपने को क्वेश्चन के अंदर प्रूफ करना था वो वैल्यू अपने पास से आ जाएगी। तो टाइम इंटरवल जो टाइम होगा वो क्या आ जाएगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा, और यहाँ पर जो वैल्यू है 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई की क्यूब। ये क्या आ जाएगी अपने पास, टाइम का वैल्यू जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, किसी कोणीय वेग के लिए दीर्घाक्ष की न्यूनतम दूरी के लिए टाइम इंटरवल जो है वो अपन इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था अपना आज का वीडियो।
जिसमें अपन ने प्लेनेटरी मोशन के कुछ और इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स थे जिनको अपन ने डिस्कस किया है। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कुछ भी नहीं समझ में आता है तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।